ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। इस चैप्टर में हम लोग ने कल जो पढ़ा था, बेसिकली कल तो एक ओवरव्यू करवाया था मैंने जो पिछली चीजें पढ़ाई थी, और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स बताए थे उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना सीखा था हमने कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है कब नहीं होती है। तो आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, आज वाली क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन की एक दो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवाऊंगा, रिमेनिंग एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे। सही है, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख लें। इफ आपके पास क्या है, यहाँ पे आज वाले सवाल में मैं आपको दो तीन मैट्रिसेस गिवन दिख रहा हूँ। सही है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। सही है, इसकी वैल्यूज में कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, और इसको मैं बना देता हूँ ना यहीं पे। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है। ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 3 1। क्वेश्चन नोट कर ले मेरे साथ साथ। उसके बाद हमारे पास एक और है बी मैट्रिक्स। सही है, इसके बाद हमारे पास एक और है बी मैट्रिक्स। अच्छा, बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, मैं इसको एक काम करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ आपको। इस पे नहीं पढ़ा रहा, सही है, वर्ड की फाइल पे नहीं पढ़ा रहा, इसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ज्यादा सुकून से आप लोग समझ लेंगे। सही है, इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ। एक देखिएगा बेटा, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको एक? ओके, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 1। बी मैट्रिक्स मेरे पास है 1 -5 6 -3। दो मेरे पास इसको -1 कर दिएगा। सही है, ये दो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है। अब हमें एक और मैट्रिक्स दे देता हूँ सी 5 -5, ये -5 है। उसके अलावा ये हमारे पास -5 के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 3 -3 2 0। अच्छा जी, ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है। आपको क्वेश्चन में बोलता है फाइंड क्या करें, फाइंड करना है। फाइंड करने को आपको यहाँ पे वो दे रहा है, नंबर 1 ए मल्टीप्लाई बाय बी। सेकेंड में आपसे वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए बी मल्टीप्लाई बाय सी। थर्ड में वो आपसे कह रहा है फाइंड कीजिए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। फोर्थ में वो आपसे कह रहा है फाइंड कीजिए ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी होल ट्रांसपोज। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में वो आपसे कह रहा है फाइंड कीजिए 2a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय 3c ट्रांसपोज, ये फाइंड करें। और सिक्स पॉइंट में आपसे वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। सर ये ज्यादा सवाल नहीं हो गए? अरे यार, हम बेटा थोड़े से तो हैं, ज्यादा लग रहे हैं आपको ये? और हम तुम्हें बस मैंने देखा तुम्हें सवालों की टेंशन ज्यादा रहती है, ये ज्यादा हो गए। सर इसके लिए एक महीना तो दें, अब ये नहीं बोलना, कम से कम 30 साल का टाइम तो दें इसके लिए हैं। अच्छा जी, सर ये थोड़ा ज्यादा ठंडी नहीं होगी थोड़ी सी? फिर ठंड हो रही है तो सर ठंडी तो होगी ना। अभी माशाल्लाह कल 9 डिग्री सेंटीग्रेड था रात में, पता है आपको? अच्छा जी, सुनिएगा, आप करना क्या है आपको यहाँ पे, हमारे पास जो है वो, एक मिनट रुकना जरा। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? माशाल्लाह से आज क्लास में फिर स्ट्रेंथ फिर भी आ गई है। बी में सर 1। स्क्रीन नजर नहीं आ रही।
एक मिनट बेटा, चैट बॉक्स में आप ऐसा क्या बोल रही हैं, आप बताइए दोबारा से जरा। नजर आ रही है स्क्रीन, देखो नजर आ रही है बेटा? पहले जल्दी यस फटाफट सर, अब आ रही है। ये क्वेश्चन नोट कर लें बेटा एक बार जल्दी से फटाफट, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। और हम बेटा कर लिया नोट आपने? भाई कौन कौन आया हुआ है आज देखें तो जरा। यस सर, कर लिया ओके, सर। दानिश, अच्छा कल काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सर कर लिया। ओके बेटा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, आज मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, एक दो सवाल मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह से सोल्यूशन करना है। सही है बेटा? जिन्होंने जो चीजें नहीं पढ़ी हुई ताकि वो चीजें भी कवर हो जाए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं करना क्या है। हर पार्ट के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि आप देख लें इसमें क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, समझ लीजिएगा जरा। हर पार्ट में मैं चीजें गाइड कर रहा हूँ क्या करना है। देखिए पहला पार्ट तो है, आपको सिंपल क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड करना है। क्या करना है आपने? ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये फाइंड करना है। ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों गिवन है। हमने क्या करना होगा, हमने दोनों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट पार्ट में आपने लिखा यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी। सही है? पहले हमने लिख दिया ए मैट्रिक्स, उसके बाद हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3 लाइनों को बनाएगा, बीच में इज इक्वल टू आएगा, याद रखिएगा। अब करना क्या है आपने, आपने बेसिकली देखें यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 3 4 -1, 2 3 4 -1। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -5 6 -3, 1 -5 6 -3, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए कल मैंने कुछ रूल्स बताए थे, वो रूल्स जो लोग कल वाली क्लास में नहीं थे वो दोबारा सुन लीजिए। वो रूल्स क्या होते हैं कि हमें बेसिकली रॉ को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम से। आपने ये याद रखना है कि आर सी का मतलब रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो ये आर मल्टीप्लाई बाय सी लिख दें तो भी आप लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इसी तरह यहाँ भी क्या होता है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। यहाँ भी क्या होगा, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ भी क्या होगा, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ये बात याद रखनी है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम का मतलब क्या है। जो पहला आर लिखा हुआ है, इस पहला आर का मतलब क्या है, इस पहले आर का मतलब ये है, इस पहले आर का मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स। दूसरा सी का मतलब क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आर का मतलब रॉ है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ होती है, और सी का मतलब कॉलम जो है ये सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है। सही है? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा पहले मैट्रिक्स की रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जुमला याद कर लें ताकि कभी मिस्टेक ना हो। हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। रॉ आपके पास जो होती है, रॉ हमेशा याद रखें, रॉ आपके पास जो है, रॉ आपके पास हॉरिजॉन्टल होती है। रॉ क्या होती है, रॉ आपके पास हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम आपके पास वर्टिकल होते हैं। रॉ हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होते हैं, ये बात याद रखना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ को, सर ये फर्स्ट मैट्रिक की वैल्यू आगे पीछे थी शायद। हाँ कोई ये मसला नहीं, सेम है। मैंने दोबारा लिखा है सवाल, आप दोबारा जो मैंने लिखा है ना आप उसको नोट कीजिएगा। सही है? मैंने दोबारा लिखा था ना सवाल, हो सकता है कि मैंने कुछ वैल्यूज चेंज कर दी हो ना बाद में। अच्छा अब क्या करना है आपने, देखें ये तो आपके पास सवाल आ गया। सही है? अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे एक बात बताइए पहले तो, कि जो पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, ये जो पहला मैट्रिक्स लिखा, ये पहली वैल्यू लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, अगर आप नोट करें, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें अगर आप नोट करें, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें ये जो आर है, यानी आर का मतलब रॉ, ये कौन सी रॉ है, अगर आप बताएं मुझे ये कौन सी रॉ चल रही है। ये फर्स्ट रॉ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, R1। सही है? और ये जो सी लिखा हुआ है, ये कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम पहला में। कॉलम। ये क्या हो जाएगा, R1C1। यानी कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं।
सही है, ये 2 बातें याद रखिएगा। उसके बाद ये जो रॉ लिखी हुई है, ये जो R लिखा हुआ है, ये कौन सी रॉ में है? कौन सी रॉ में है ये? फर्स्ट रॉ में ही है ना? तो ये क्या रहेगा? R1 ही रहेगा। और कॉलम कौन सा आ गया अब? ये पहला कॉलम था और ये दूसरा कॉलम है, तो कॉलम 2 हो गया। तो याद रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगेन रॉ 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। अगर ये बात याद रखते हो तो इंशाल्लाह ताला कभी आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी। सही है? तो ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब आप ये बातें भूल जाते हो। सही है? तो हमेशा याद रखें फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। पहली रॉ, पहला कॉलम, फिर पहली रॉ, दूसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। अभी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको और आसान लगेगा। अभी तो सिर्फ कंडीशन समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो आपको ये फर्दर और आसान लगना शुरू हो जाएगा। सही है? इतना ज़्यादा टिपिकल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, जो हमारे पास मेंशन है, ये रॉ 1 है, कॉलम 1 है, ये रॉ रॉ 1 है, रॉ 1 ही है, लेकिन कॉलम कौन-सा है ये? रॉ 1 है और कॉलम 2 है। ये रॉ 2 हो चुकी है और कॉलम 1 ही है। और ये रॉ 2 है लेकिन कॉलम कौन-सा है? कॉलम भी 2 है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने ये रूल याद रखना है कि रॉ 1 को पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रॉ 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रॉ 2 को कॉलम 1 से एंड रॉ 2 को कॉलम 2 से। एक बात याद रखना, जब भी बच्चे ये बातें ज़हन में बिठाते हैं ना, बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये रॉ 1 कॉलम 1 जो है ना, ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूज़ करती हैं। और मेजॉरिटी जो मैट्रिसेस से भागती है वो सिर्फ़ इसी वजह से भागती है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो आप तरीका और फॉर्मेट समझो मल्टीप्लिकेशन का, भले ही रट्टा ना मारो। ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इसका फॉर्मेट समझ लो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर देखिएगा आप लोग, सही है? इसको मैं मिटा रहा हूँ, इधर ही मल्टीप्लाई करता हूँ फिर ताकि आपको और आसानी हो जाए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल ये काम करते हैं कि पहले मैट्रिक्स की रॉ को, पहले मैट्रिक्स की जो रॉ है ना, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये रॉ है और ये क्या है? ये कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली रो में 2 और कौन है? 3 है। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले नंबर से, यानी 1 से। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। बीच में आता है प्लस। बीच में क्या आता है? प्लस, ये याद रखना है आपने। बीच में क्या आता है? प्लस आता है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, बीच में प्लस आता है, इसको याद रखना है। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये दूसरा नंबर कौन है? 3। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से, यानी कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम हो रहा है, तो पहला नंबर पहले वाले से और दूसरा नंबर दूसरे वाले से। और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। बीच में प्लस आता है, ये बात याद रखिए, बीच में प्लस आता है, ये बात याद रखनी है आपने। सही है? इसी तरह से अब क्या करेंगे? आगे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे मल्टीप्लाई के लिए हम क्या रूल यूज़ करेंगे? सेम रूल यूज़ होगा कि अब आपके पास यही रॉ रॉ सेम रहेगी, 2 और 3 सेम रहेगा। यानी रॉ आपने चेंज नहीं करनी, रॉ वही रहेगी जो थी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कॉलम चेंज करना है आपने। अब ये जो है ना हमारे पास 2, ये 2 जो है अब यहाँ पे पहले क्या है? फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, बीच में आ जाएगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय -3। सही है बेटा? तो ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी किसकी? अब आती है बारी हमारे पास यहाँ पे, अब बारी आ जाती है सेकंड रॉ की। अब सेकंड रॉ की बारी आ गई है। सेकंड रॉ में मेरे पास क्या मौजूद है देखें, सेकंड रॉ में मेरे पास मौजूद है यहाँ पे 4 और -1। अब सेकंड रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 से। 4 मल्टीप्लाई 1, बीच में आ गया प्लस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद सेम रूल यही रहेगा, सब कुछ वही कंडीशन रहेगी, लेकिन अब हम लोग इस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट कॉलम नहीं बल्कि सेकंड कॉलम होगा, यानी कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा पहले -5 से,
4 मल्टीप्लाई बाय -5, बीच में आ जाएगा प्लस, दूसरा क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय -3, -3। हाँ वेरी गुड, ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये काम कर दिया आपने तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज क्या हो गई है, अब हो गई है ये चीज कंप्लीट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको मैट्रिक्स को क्लोज कर दें। अब आपके लिए क्या है कि आपने सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये तमाम काम जो हमने करे थे, इजाफी जो लगाए थे, समझने के लिए थे। अब आपने करना क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, सही है। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, उम्मीद है, सही है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये -1 था, ये 5, सही है। अब क्या है कि यहाँ तक करने के बाद आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर बताइए। 2 1 2, 3 6 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। 2 1 2 प्लस 3 6 18। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिएगा, 2 5 देखो -5 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई -5 -10 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले करें 2 जी। मल्टीप्लाई बाय -5 -10। अब एक और चीज नोट कीजिएगा, ये बीच में क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, साइन से मल्टीप्लाई हो गया, और 3 3 9, तो यहाँ पे आ गया 9। 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ 4 1 4 है, ये 4 एज इट इज आ जाएगा। बीच में देखिएगा हमारे पास क्या मौजूद है, प्लस है, और आगे क्या है, माइनस है, प्लस माइनस, माइनस का 6 आ गया। ओके, माइनस। माइनस आ गया, और उसके बाद 1 6 6, तो यहाँ पे आ गया 6। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -5 है, 4 5 20 होता है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई -5 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20। ओके। उसके बाद बीच में प्लस है, आगे एक माइनस, फिर एक और माइनस, दो माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस माइनस। प्लस हो प्लस। जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारे पास, बीच में आ जाएगा प्लस, प्लस और यहाँ पे क्या नंबर है, 1 3 3, 3। यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जब ये लिख लें तो उसके बाद क्या होता है, ओवरऑल आंसर लिखा जाता है। इसके लिए 2 + 18 करें, 20, 2 + 18 कितना हो गया, 20, -8 -10 -9, जब दो साइन माइनस के हो तो प्लस करते हैं, साइन माइनस का ही आता है, माइनस का 19। 4 - 6, 4 में से 6 नहीं जा सकता, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस का 2। यहाँ पे -20 में प्लस का 3 करना है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें, क्या आएगा, 17, साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस का 17। ये हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, a मल्टीप्लाई बाय b आ चुका है। सिंपल, एक यानी a और b मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम फाइंड कर चुके हैं, जिस तरह से हमें फाइंड करना था, सही है बेटा। ये तो कॉपी कर लें जरा, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपोज वगैरह क्या होता है, थोड़ा बहुत किस तरह करना है, ताकि फर्दर क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करेंगे। नजर आ रहा है आप लोग, जी सर। ओके। अलीजा बेटा क्या पूछना है आपने, यस सर। पूछिए। अलीजा बेटा क्या पूछना चाह रही हैं आप, बताइए। अलीजा नुमान क्या पूछना है आपको, बताइए बेटा। कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं ऐसी हैंड रेस कर दिया था है, सर, गलती से हो गया था। कोई बात। ओके बेटा, वेरी गुड, आंसर आ गए आप लोग के। 11 - 19 बेटा, आपके जो आंसर आए हैं अलीजा, देखें इसमें क्या मसला है। 11 कौन से अलग बता रही हैं आप मुझे, -2 लिखा है ना सर आपने, सही है, सही कर दिया। ओके बेटा, सही है। अच्छा अब देखिए, बात सुनिए, करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये आपने ट्राई करना है। ट्राई कैसे करने हैं आपने, सुनिएगा जरा। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें क्या है कि आपके सामने यहाँ पे है b मल्टीप्लाई बाय c, अगर आप नोट करें ना, ये लिखा हुआ है b मल्टीप्लाई बाय c। अभी जो b मल्टीप्लाई बाय c लिखा हुआ है ना, उस b मल्टीप्लाई बाय c का मतलब सेम ऐसी पैटर्न से होगा जैसे अभी किया है मैंने, ये भी कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे है a ट्रांसपोज मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज में क्या करना है, सुन ले जरा आप लोग ना। देखिए यहाँ पे नॉर्मली एक मैट्रिक्स है ए, इधर देखिएगा, जो लोग कल नहीं थे उनको बता रहा हूँ मैं। ये है 2 - 1 3 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा ना,
क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉ चेंज इनटू कॉलम। ये 3 2 - 1 रॉ है, क्या बन जाएगा? 2 - 1 रॉ है, क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। सही है। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ये 2 - 1 रॉ था, कॉलम बन गया। 3 और 0 जो है देखिए रॉ है, क्या बन जाएगा? कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आपको अगर A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय B ट्रांसपोज मालूम करने को दे देता है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज ये दोनों फाइंड करके लिखने हैं, फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सही बेटा। ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका क्या होता है, रॉ चेंज इनटू कॉलम। इस तरह से रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कर लेंगे ये वाला पार्ट। दूसरे ओके सर। चौथे पार्ट में क्या है, ये A मल्टीप्लाई बाय C होल ट्रांसपोज है। जब भी होल ट्रांसपोज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड A मल्टीप्लाई बाय C। पहले आप A मल्टीप्लाई बाय C फाइंड करोगे, इस तरह भी A मल्टीप्लाई B फाइंड किया था। और जो भी A मल्टीप्लाई बाय C का आंसर आएगा, उस आंसर का ट्रांसपोज जो होता है वो होल ट्रांसपोज कहलाता है। जब आंसर का ट्रांसपोज करोगे तो होल ट्रांसपोज है, लेकिन जब अलग अलग ट्रांसपोज होगा तो आपने अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ पार्ट में 2 क्या हो रहा है, इस A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले आप इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, फिर 2 को इस मैट्रिक्स से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखना, मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो अंदर जाके हर एक से मल्टीप्लाई होगा। 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, -3 से भी होगा और -1 से भी होगा। यानी कि 2 to the 4, 2 3 6, 2 4 और 2 मल्टीप्लाई -1 -1 से भी है। -2। तो इतना याद रखना सही। कि यहाँ ओके पे सर। ये 2 जो है ना बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने A ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करवाना है। दूसरा यहाँ पे ये C ट्रांसपोज से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो आपने C मैट्रिक्स का पहले 3। ट्रांसपोज करना है, फिर उसको आपने ओवरऑल जो है वो अपने यानी कि C ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना है 3 को। उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या करोगे, ये सारा काम करने के बाद आपने मुझे चेक करवाना होगा, तस्वीरें खींच के इसकी PDF फाइल बना के मुझे सेंड कर देना। मैं इसको चेक कर लूंगा कि आपने कंप्लीट सही करा है या नहीं करा। एक और चीज, आखिरी सवाल में क्या करोगे, पहले A + B फाइंड करोगे, फिर B + C फाइंड करोगे। दोनों का जब आंसर आ जाएगा ना, इन दोनों के आंसर को एट दी एंड क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे। सही है बेटा। तो यहाँ तक आपने करना है। काइंडली अब बैठ के इसको सॉल्व करें। आपके पास अभी 15 मिनट हैं। सही है बेटा, 15 मिनट है। मैं असल में बस अभी जरा आप लोग की जो क्लास है, असल में